Hello students, hope all you are fine. Today we will discuss here how to find the cube. Cube कैसे फाइंड आउट करना है, क्यूब रूट सॉरी हाउ टू फाइंड द क्यूब हमने पहले एक्सरसाइज में किया था 7.1 में। तो यहाँ पे हम सीखेंगे हाउ यू हैव टू फाइंड आउट क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करना है। तो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट मेथड, सिंपल सा मेथड है ना। 7.2 एक्सरसाइज ही करवा रहा हूँ साथ में मैं आपको। 7.2 एक्सरसाइज है ना। जैसे पहली सवाल है 64। सबसे पहले तो ये देखो क्यूब रूट का साइन कैसे होता है। जैसे स्क्वायर रूट का साइन ये होता है ना, ये। अब यहाँ पे क्या आता है, क्यूब आ जाता है, ये क्यूब रूट। अगर यहाँ पे 64 लिख दूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि 64 की पावर 1/3 है। ठीक है, 1/3 है क्यूब रूट का। और निकालना कैसे है सुनो, यहाँ पे 64 लिखा, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। आप क्या कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो इसकी, है ना। ये कैसे करेंगे हम, ये सुनो ध्यान से, कैसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, देखो ध्यान से। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे यहाँ पे ना, कैसे सुने। 2 3 6, 2 2 4, ठीक है। फिर 2 16, 2 8, 2 4, then 2 2 4, then again 2 1 2। जब तक यहाँ पे 1 नहीं आता तब तक करते रहो। अब इसको ऐसे लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 जितनी बार आया ये 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6, है ना। आपने क्यूब रूट निकालना है इसका, ऐसे है ना, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो हर एक 3 पेयर के लिए आप एक बार लिख दो 2, ठीक है। 1 2 3 था, इन तीनों के लिए एक बार 2 लिख दो, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर इन तीनों के लिए फिर लिख दो, ये क्या आ जाएगा 2। तो 2 2 जार क्या आ गया 4, 4 इज द क्यूब रूट। अगर आप इस कंसेप्ट पे जाना चाहते हो तो ये भी ध्यान से सुन लो कि 2 कितनी बार आया 6 टाइम्स। तो आप यहाँ पे ये लिख दो, 2 की पावर क्या लिखोगे 6, 2 की पावर क्या लिख दोगे 6, और बाहर इसकी पावर क्या है 1/3, है ना। तो ये क्या होगा 2 6, पावर की पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, ये आपने पढ़ा है 6 इंटू 1/3। तो ये क्या आ गया 3 2 जा 6 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया 2 की पावर क्या होगी 2, तो 2 की पावर 2 क्या होगी 4। ऐसे भी 4 आएगा, ऐसे भी 4 आएगा। आप जो सा मेथड लगाना चाहते हो वो लगा लो, ये इसके पीछे वाला फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट सम, हाउ टू फाइंड द क्यूब रूट। ठीक है, हाउ टू फाइंड द क्यूब रूट, तो ये था। अब इसके सारे पार्ट्स सेम है। चलो मैं एक दो बीच में बताऊंगा आपको, है ना। 2 4 सम मैं बताता हूँ, उसके बाद आप खुद करोगे। देखो इधर, क्योंकि ये सिंपल से सवाल है, कोई इसमें ज्यादा वो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जैसे एक और करवाता हूँ मैं आपको। सेकेंड पार्ट है 512। ये देखो, ये पहले 2 के साथ आएगा, 2 2 जार 4, 1 2 5 जार 10, 2 6 जार 12, देन 2 1 2 2 जार 4, 2 8 जार, देन 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, देन 2 32, then again 2 16, then again 2 8, then again 2 4, then again 2 2 जा 4, है ना, दिखाई दे रहा है यहाँ से, ये हो गया, है ना। then again with 2, क्या आ गया 1 आ गया। अब मैं यहीं पे लिख रहा हूँ सीधा 1 2 3, इन तीनों के लिए क्या लिखोगे, एक बार 2 लिख दो, फिर 1 2 3, इनके लिए फिर एक बार 2 लिख दो, अगेन 1 2 3, इन तीनों के लिए फिर 2 लिख दो, और इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 8 इज इट्स क्यूब रूट। लिखना कैसे है सुनो इधर ध्यान से, ये यहाँ पे 3 डालना है आपने, और 512 इज इक्वल टू 8 इसका क्या आ गया क्यूब रूट आ गया। ठीक है, ये सेकंड पार्ट था। अब आप खुद करोगे, मैं बीच में से एक आधा और पार्ट करवाता हूँ। पहले 5th पार्ट करवाऊंगा इसका ना, 5th पार्ट, फर्स्ट का 5th पार्ट। 5th क्या है ना, 1 5 6 2 5, 1 5 6 2 5। देखते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। ये पहले 5 2 7, 7 और 6 13, 5 2 7 और 13, 3 के टेबल पे नहीं जाएगा, सीधा 5 के टेबल पे जाएगा। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ठीक है, फिर 5 के टेबल पे जाएगा, 5 6 जा 30,
35 टू ज़ा 10, 5 5 ज़ा, फिर अगेन 5 के टेबल पे जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 12, 125 आ जाएगा यार। फिर 5 आ जाएगा, 25 आएगा। फिर 5 के साथ डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। अगेन विद 5 तो इट विल बिकम 1। अब ये देखो, इन तीनों के लिए एक बार 5 लिखोगे, फिर इन 3 के लिए फिर एक बार 5 लिखना है, 3 सेम नंबर के लिए एक बार लिखोगे आप तो 5, तो कितना आ गया 25। 25 इज क्यूब रूट। ठीक है, ये था। अब इसके बिना अब हम करेंगे एक और सवाल करवाऊंगा मैं, 9th पार्ट करवाऊंगा, उसके बाद आप खुद करोगे ना। 9th पार्ट देखिए इसका, 9th पार्ट, फर्स्ट का 9th पार्ट। ठीक है, फर्स्ट का 9th पार्ट क्या है? 1 7 5 6 1 6। ये देखो इसको, है ना, इसको देखते हैं हम। 9th पार्ट है, लास्ट पार्ट मैं ये करवाऊंगा, उसके बाद आप खुद करोगे सारे इसके ना। अब देखो ध्यान से, ये क्या है, 2 के टेबल पे कट हो जाएगा, दिखाई तो दे रहा है ना यहाँ पे ब्लैक बोर्ड। यस, 2 2 8 ज़ा 16, 1 2 7 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 1 2 7 ज़ा 14। ठीक है, 1 2 8 ज़ा 16, फिर 0 2 8 ज़ा 16। आई थिंक यही आएगा। हाँ, अब उसके बाद फिर 2 के टेबल पे काटो इसको। 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 0 2 4 ज़ा 8। ठीक है, अब फिर 2 के टेबल पे 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। अगेन विद 2 2 1 ज़ा 2, 0 2 9 ज़ा 18, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, है ना। फिर अगेन 2 पे 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16। अगेन विद 2 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा। ठीक है, अगेन विद 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। अरे काफी लंबा चला गया यार। 2 6 ज़ा 12, 1 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 1 2 8 16, 2 6 12। फिर 2 के टेबल पे 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा 6। अब 343 का मैं आगे कर रहा हूँ यहाँ पे। 343 कौन सा टेबल पे आएगा? आई थिंक 7 के टेबल पे जाएगा सीधा। इसमें कई बार कई बच्चों को पता नहीं चलता, तो ये क्या हो जाएगा 7 4 ज़ा 28, 28 और 28 7 9 ज़ा। ठीक है, 7 7 ज़ा 49, देन अगेन 7। तो अब ये देखो, इसके लिए क्या आ जाएगा, एक 2 आ गया, 2 इंटू, फिर 1 2 3, इनके लिए फिर एक बार 2 आ गया, फिर इनके लिए फिर 2 आ गया, इन 7 के लिए 3 टाइम्स 7 के लिए 7 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56। तो क्या बन गया इसका क्यूब रूट 56। ठीक है, तो ये थे हमारा फर्स्ट सम। बाकी सारे पार्ट्स आप खुद कर लोगे मेरे ख्याल से, है ना। तो आसान है ये सारा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। यू कैन डू इट योरसेल्फ। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स भी आपने देखो खुद करके देखने हैं, है ना। एक एक ट्रू फॉल्स आप करके देखो कि क्या सच कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। मैं फिर भी चलो कुछ बता देता हूं आपको ट्रू फॉल्स। पहला क्या है, स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स ना। तो पहला ट्रू फॉल्स क्या है, ध्यान से पढ़िए। देखो फर्स्ट में क्या कह रहा है वो, कहता क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर, मान लो कोई ऑड नंबर है 17, इसका क्यूब निकाला, आप ऐसे निकालोगे 7 इंटू 17। तो वो ये कह रहा है कि दिस इज ऑलवेज क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। इवन होगा जो इसका क्यूब आएगा। देखो अगर मैं पहले 17 और 17 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे ख्याल से पहला जो डिजिट आएगा ना, ऐसे देखो ये क्या है, 7 7 49 ऐसे आएगा। यहाँ पे समथिंग आगे ये 9 आएगा ना, 9 आएगा। फिर कुछ भी आ जाए यहाँ पे, मान लो यार पूरा मैं 289 आ जाएगा जी। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 289। फिर 289 को 17 के साथ फिर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा 7 9 63। अब पूरा नहीं करूंगा मैं, तो ये नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। जब इसका फर्स्ट नंबर
ऑड आ गया, ये नंबर क्या आ गया ऑड, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या होगा ऑड होगा। तो इसका जो क्या होगा इसका जो 17 का क्यूब होगा वो क्या आएगा ऑड आएगा, लेकिन उसने हमें कहा कि ऑड नंबर का जो क्यूब है वो इवन आएगा, तो इट मीन्स इट इज फॉल्स। आपके सामने हमें इसका अब निकाल के देख लो वो ऑड आएगा, ठीक है, ये था। उसके बाद देखो सेकंड है, ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros। यस, ये ट्रू है, जो भी परफेक्ट क्यूब नंबर होगा ना, परफेक्ट क्यूब वो एंड विद नॉट एंड विद 2 zeros, उसके पीछे 2 zeros नहीं आएंगी, उसके पीछे 3 zeros तो कम से कम आएंगी ही आएंगी, कम से कम क्या आएंगी 3 zeros आएंगी, है ना। तो ये क्या हो गया ट्रू हो गया, यस दिस इज ट्रू। आगे देखो थर्ड देखो, अब थर्ड क्या है, इफ अ स्क्वायर ऑफ नंबर एंड्स विद 5, स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विद 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25। नो इट्स फॉल्स यार, ऐसा थोड़ी होता है, इट इज नॉट पॉसिबल। वो ये कह रहा है स्क्वायर ऑफ एनी नंबर एंड विद, मान लो कोई नंबर है यहाँ पे 15 है, 15 का स्क्वायर क्या होगा 225। तो अगर ये 5 के साथ एंड हो रहा है स्क्वायर, तो कह रहा कि इसका क्या होगा, इफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25। ये जरूरी नहीं है, इट्स नॉट कंपल्सन, है ना, ये फॉल्स है, ठीक है। आगे फोर्थ, देयर इज अ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। कह रहा कोई भी ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जो एंड विद 8 हो। है यार, बहुत सारे होंगे, क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 22 इंटू 22 इंटू 22 लिख दूं, मतलब 22 का क्या कर दूं क्यूब, तो एंड विद 8 होगा ये, इट विल बी एंड विद 8। देखो पहले बाई को बाई के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा मेरे ख्याल से 484 आ जाएगा, ठीक है। अगर नाम भी आया तो यहाँ पे 4 आएगा, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा 2 4 सा 8, तो इसका मतलब ये एंड विद 8 हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया फॉल्स कह रहा है ये, वो कह रहा है नहीं होगा एंड विद 8, होगा यार, हो सकता है ये हो गया, है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया फॉल्स हो गया। अब देखो आगे फिफ्थ पार्ट, द क्यूब ऑफ ए 2 digit नंबर मे बी 3 digit नंबर्स। द क्यूब ऑफ ए 2 digit नंबर मे बी ए 3 digit नंबर, ये भी फॉल्स है, क्योंकि देखो क्यूब ऑफ सबसे जो स्मॉल 2 digit नंबर है वो 10 है, अगर 10 का क्यूब करते हैं तो वो क्या आएगा 1000 आएगा, क्या आएगा 1000, और ये भी क्या हो गया 4 digit हो गए, ये भी क्या है 4 digits हैं, दीज आर ऑल्सो 4 digits, है ना। तो आगे देखो ये क्या हो गया 4 digits हो गए ये, है ना, ठीक है। तो ये था फिफ्थ था ये फिफ्थ पार्ट इसका, है ना। फिफ्थ पार्ट क्या था, द क्यूब ऑफ ए 2 digit नंबर मे बी 3 digit नंबर, ठीक है, तो 3 digit नहीं होगा, कम से कम 4 digit का होगा, है ना। उसके बाद ये 6th और 7th है, इसके अंदर ना एक बात है जो मैं ये चाहता हूं कि आप मुझको कमेंट करके बताना कि इसमें क्या हो सकता है। देखो 6th क्या है, मैं ये देखूंगा कौन से बच्चों ने वीडियो देखी और उसके बाद उसको ढूंढा और मेरे को आंसर भेजा है, ठीक है। तो ये 6th क्या है मैं बता देता हूं थोड़ा सा, द क्यूब ऑफ ए 2 digit नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। इसके अंदर एक राज छिपा है, क्यूब ऑफ ए, वो ये कह रहे हैं ना क्यूब ऑफ ए 2 digit नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। तो ये मेरे को आप बताओगे 2 digit जो नंबर है, 2 digit नंबर कहां से शुरू होता है 10 से और 99 तक जाता है, इसका जो क्यूब रूट होगा उसमें कितने डिजिट्स आएंगे, ये मेरे को कमेंट करके बताना। जब 99 का क्यूब करोगे तो इसमें कितने डिजिट्स आएंगे। वैसे ये फॉल्स है, ऐसा कुछ नहीं होता। उसने बोला कि मे हैव 7 और मोर डिजिट्स, इससे ज्यादा नहीं होंगे। ये आपने करके देखना है और मुझे बताना है कि कितने डिजिट्स आएंगे। 2 digit नंबर जो 10 से शुरू होते हैं और 99 तक जाते हैं, 99 का क्यूब करके देख लेना, है ना, 3 बार मल्टीप्लाई करके फिर देखना कि क्या आता है ना। वैसे ये फॉल्स है। आगे, द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी सिंगल डिजिट नंबर, हो सकता है, इट कैन बी। जैसे 1 है, 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, ये भी 1 डिजिट है तो 1 आ गया। 2 का क्यूब है तो वो क्या आ गया 8, 2 भी सिंगल डिजिट है 8 भी सिंगल डिजिट है, हो सकता है। दिस इज ट्रू, है ना। आगे देखते हैं हम, यस नेक्स्ट सम थर्ड, ये सीखने लायक है थर्ड, फिर एस्टिमेशन है ये, है ना। क्या बोला उसने थर्ड सम में, देखो ध्यान से, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। उसने बोल दिया कि ये 1 परफेक्ट क्यूब है, 1 3 3 एंड 1, है ना। अब देखो
कैन यू गैस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज इट्स क्यूब रूट, सिमिलरली गैस द क्यूब्स ऑफ अनदर्स। तो ये एक गैस मेथड ये होता है, उसमें हमने गैस करना है ऐसे कैसे। देखो स्टेप वाइज लूंगा मैं। पहले स्टेप में क्या करता है आपने, इधर से राइट हैंड साइड से 3 के डिजिट बनाने शुरू कर दो, ग्रुप बना दो। ये 3 डिजिट हो गए, यहाँ पे लिख दो 3 3 1, ये पहला ग्रुप बन गया इसका 3 3 1 का, और यहाँ पे क्या हो गया 1 का, है ना। ये ऐसे बना दो। अब आपने ये देखना है कि ये 1 है ना, ये क्या है 1। ये 1 जो है ये किसका, कौन सा नंबर ऐसा लिखूं मैं जिसका क्यूब रूट 1 आ जाए। अरे यार ये देखो ना, मान लो 1 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 करोगे। जी मैंने पहले 11 इंटू 1 इंटू 1 किया तो ये क्या आ गया 121 आ गया। फिर इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 11 के साथ, पहला नंबर क्या आएगा, यहाँ पे 1 मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे 1 आएगा। तो ये 1 किस किस को मल्टीप्लाई करके आएगा, 1 को ही आएगा यार। किसको मल्टीप्लाई करके आएगा, ये 1 को ही। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 प्लेस पे कौन सा नंबर होगा, 1 होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लेस पे 1 होगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए, 1 बचा, आप ये 1 का क्यूब क्या होगा 1 होगा, 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा। तो ये जो 1 है ये किसके बीच में आएगा, 1 और 8 के बीच में आएगा। वेरी गुड, ठीक है। तो इसका क्यूब रूट, इसका जो 1 प्लेस होगा ना यहाँ पे, वो क्या आ गया 1 आ गया। और अब ये 1 देखना आपने, ये 1 है, ये कहाँ पे लाई कर रहा है, 1 और 8 के बीच में लाई करता है, यस। तो अब आपने यहाँ पे देखना है कि ये 1 है और ये 2, इन दोनों में से स्मॉल कौन सा है, 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका क्यूब रूट क्या हो गया, इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। मेरे को पता है अभी आपको समझ नहीं आया है, अब सेकंड पार्ट देखो फिर आपको और क्लियर हो जाएगा, है ना। ये देखो अब 4913 है ना, दूसरा पार्ट बताता हूं मैं, फिर आपको और क्लियर होगा। ये देखो क्या था 4913 है ना। अब देखो इसके ग्रुप बना दो, पहले ऐसे आ गया ये, यहाँ पे मैंने लिख दिया 913 और यहाँ पे क्या आ गया ये 4 आ गया। अब सिर्फ आपने ये देखना है कौन सा नंबर है, 3 बार मल्टीप्लाई होने के बाद 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 2 लिखोगे 2 2 4 4 2 8 आएगा, 3 3 9 3 27 आएगा। 4 को मल्टीप्लाई 3 बार करोगे तो 4 आएगा, 5 को करोगे 5 आएगा, 6 को करोगे तो आई थिंक 36 ही आएगा। अब 7 देखो, अगर मान लो कोई नंबर यहाँ पे ऐसे है 7 डैश इंटू 7, तो ये क्या आ जाएगा 7 इंटू 7 49, ये आ गया। फिर इसको फिर देखो इस नंबर को फिर 7 के साथ मल्टी, क्योंकि मान लो यहाँ पे छोटी सी बात में 4 4 लिख दिया, यहाँ पे 9 आएगा पहला नंबर, फिर यहाँ पे आप ऐसा करोगे ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऐसे 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने 47 लिखा है, तो ये क्या आएगा 7 9 63, यहाँ पे 3 आ गया, 3 तो चाहिए था। तो 1 प्लेस के इसका जो क्यूब रूट होगा उसके 1 प्लेस में क्या नंबर आएगा 7 आएगा, ये क्या आएगा 7। अब देखो ये क्या था 4, अब मैंने यहाँ पे ये 7 आ गया, याद रखना यहाँ पे क्या आ गया 7। अब यहाँ पे नंबर ढूंढना मैंने, क्या आएगा 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8 ही होता है भैया, ये देख लेना, हाँ 8 होता है। 3 का क्यूब क्या होता है 27। अब यहाँ इतनी दूर नहीं है ना आपने, सिर्फ ये देखो 4 किसके बीच में आ रहा है 1 और 8 के बीच में आ रहा है, यस। तो अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 1, तो इन दोनों में से स्मॉल कौन सा है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका क्यूब रूट क्या बन जाएगा 17 बन जाएगा। इसका क्यूब रूट क्या बन जाएगा 17, चेक कर ले यार एक बार, यही है 17 बन जाएगा। थर्ड पार्ट भी बता रहा हूं, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। यस, थर्ड क्या है 1 2 1 6 7, 1 2 1 6 7, 1 2 1 6 7 है ना, ये था। अब देखो ये फिर 3 के ग्रुप्स बनाओ, यहाँ पे ऐसे बना दिया मैंने ग्रुप, कोई बात नहीं, मुझे पता है 2 में प्रॉब्लम हो सकता है, अब तीसरे से क्लियर हो जाना चाहिए। ये देखो 1 6 7 लिख दिया मैंने यहाँ पे, है ना। अब और यहाँ पे क्या है 12। पहले तो ये बताओ यार 7 कैसे आएगा, मैंने अभी बोला था 3 3 3 वाला, है ना। क्योंकि अगर मान लो कोई भी नंबर है यहाँ पे 23 इंटू 23, तो 3 3 का क्या आएगा 9 इंटू ऐसे करके ये पहला नंबर 9 आएगा। मुझे ये ढूंढना है कि 7 कौन सा ऐसा नंबर है इसको 3 बार मल्टीप्लाई करने से 7 आ जाए। तो यहाँ पे अब मान लो फिर 23 लिखोगे तो 3 9 का क्या आ जाएगा 27, पहला नंबर 7 ही तो है। तो इसका मतलब इसके क्यूब रूट में पहला जो 1 प्लेस पे नंबर आएगा वो क्या आएगा 3 आएगा, क्या आएगा 3। अब ये देखो इसका
पहले 1 का क्यूब करो, क्या आ जाएगा 1, 2 का क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा 8, 3 का क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा 27। बस ये 12 है, 12 इसके बीच में आ रहा है, दोनों के 8 और 27 के बीच में आएगा। फिर ये किसका क्यूब था 2 का, ये किसका क्यूब था 3 का, तो ये इन दोनों में से स्मॉल कौन सा है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 23, तो इसका क्यूब रूट क्या आ गया 23 आ गया। ठीक है, अब एक पार्ट बह गया यार, वो भी मैं ही करवा देता हूँ, है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए इसमें, है ना। ये देखो अब नेक्स्ट, इसको कहते हैं एस्टिमेशन मेथड, इसको क्या कहते हैं एस्टिमेशन मेथड। ठीक है, अब क्या है 3 2 7 6 8, तो फिर इसके ग्रुप यहां से 3 के ग्रुप बनाने, हमेशा याद रखना। तो ये 7 6 8 आ गया यहाँ पे, और इधर क्या बचा ये 32। फिर ये बताओ अब 2 कैसे आएगा, 2 से आ जाएगा मेरे ख्याल से, मान लो यहाँ पे 2 है ना 52, 2 2 जार 4, ऐसे करके यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर 2 के साथ करोगे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आया, इसके क्यूब रूट में 3 2 7 6 8 का जो क्यूब रूट आएगा, इसमें पहला नंबर जो आएगा वो क्या आएगा 2 आएगा। अब देखो ये 32 है, 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, तो किसके बीच में आ रहा है ये 3 और 4 के क्यूब के बीच में। 27 और 64 के बीच में 32 आता है, यस आता है, 27 और 64 के बीच में आएगा, तो इसका मतलब इसके बीच में आ गया। तो अब ये देखो ये 3 का क्यूब था, ये क्या था 4 का क्यूब, तो इन दोनों में से स्मॉल कौन सा है 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, ये थे, इसको बोलते हैं एस्टिमेशन मेथड, है ना। तो ये दो ही मेथड थे आपके, एक ट्राइफैक्टरेशन एक एस्टिमेशन मेथड, है ना। तो आंसर जरूर चेक कर लेना, होप आपको ये समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ये कैन आस्क मी बाय गिविंग अ कमेंट। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।